ओह, क्या गर्मी है भाई। ओफो मैं हकीम साहब क्या कितना रश था, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने कहा था ना तुमसे, उनके हाथ में बड़ी शिफा है। हाँ मैं बस दुआ करें कि बिलाल और मुझे यहीं से खुशखबरी मिल जाए। बेटा अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए हमेशा। वैसे अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बिलाल आखिर हमारे साथ चल कैसे पड़े। देखा नहीं था, हवा के घोड़े पे तो सवार था, मतलब से सीधा ऑफिस चला गया। हाँ अम्मी ऑफिस भी तो जरूरी है, अब आपको तो पता है ना बिलाल की प्राइवेट जॉब है, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिल सकती। अरे रहने दो बस, औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। एक तुम भी तो हो, पता नहीं कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही हो, क्या कुछ नहीं किया तुमने। अब मर्दों को कौन कुछ कहता है, सारे ताने तो औरतों को सुनने पड़ते हैं। नहीं भाई, अब वो जमाना तो रहा नहीं है। जाहिल से जाहिल आदमी को पता होता है कि औलाद न होने में सिर्फ बीवी ही जिम्मेदार नहीं होती, कभी कभी मर्द ही जिम्मेदार होता है सिर्फ। नहीं अम्मी हम दोनों बिल्कुल ठीक है, मुझे तो लगता है किसी हासिद ने हम दोनों के ऊपर बंदिश करवा दी औलाद की। मुझे तो पक्का तुम्हारी ससुराल वालों पर शक है। अम्मी क्या हो गया आपको, फुप्पो और आपा लाख बुरी सही, लेकिन उन्हें बिलाल के बच्चों का बहुत शौक है, जब तो उन्होंने बिलाल की दूसरी शादी करवा दी। वो लोग बिलाल के मामले में हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा बस करो, अपनी ससुराल की वकालत किए जा रही हो। चलो किचन में चलो मेरे साथ, बिलाल यहीं खाना खाएगा ना। क्या तो ये गए थे। चलो फिर खाना पकाते हैं, चलो। चिराग शाह ने तो ठीक ठाक पैसे ले लिए हमसे। ये भी तसल्ली रखो, मैंने तुमसे कहा है ना कि काम तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन वो तो बोला था कि 3 जुमेरातों तक यहाँ आना पड़ेगा चिराग जलाने के लिए। तो इसमें क्या मसला है? कोई एक मसला हो तो बताओ ना मैं तुम्हें। दो मुसीबतें मेरे घर में बैठी हुई हैं। सुबह शाम मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रहती है, यही बोलती रहती है कि वो कौन से सगे माँ बाप है तुम्हारे जो भाग भाग के वहाँ जाती हो। अरे जरमीना की तो तुम बात ही ना करो, गज भर की लंबी जबान है उसकी। लेकिन अब तुम ही बताओ ना इस मसले का हल, कैसे छुटकारा पाऊँ मैं इन सब चीजों से। अरे सड़क पर खड़े होके कुछ नहीं सोच सकती, घर जाके देखती हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा इसका। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। क्या मेरे ससुराल से फोन आ रहा है? और क्या, तुम्हारी सास का बस नहीं चलता, दिन चढ़े ही हिना को किसी खूंटे से बांध दे। अब शादीशुदा लड़कियों के कोई ढंग के रिश्ते तो मिलते नहीं। अच्छा हाजन भी ये फोन तो उठाओ, कब से बजे जा रहा है? अरे रहने दो, घर जाके बात करूंगी। तुम्हारी सास वैसे ही मेरा भेजा खा जाएगी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरा ख्याल है हाजन भी मुझे ही भूख ही लग रही होगी। चलते हैं यहाँ से अब। हाँ चलते हैं, लेकिन चिराग शाह ने जैसा कहा है ना, तावीज़ों का उसी तरह इस्तेमाल करना। 1 महीने के अंदर तुम्हारा मियाँ अपनी पहली बीवी को छोड़ देगा। आई हाजन भी औलाद भी हो जाएगी ना मुझे? हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर होगी। लेकिन तुम मुझे रिक्शे का किराया तो दो, मुझे एक जगह रिश्ते के लिए जाना है। सबर नहीं हो रहा, दे रही हूँ ना, भाग नहीं रही मैं कहीं। चलो पहले तुम्हें कुछ खिला दूं। अच्छा चलो। हेलो कौन? मिस हिना कहाँ हैं आप? आपका सेल फोन भी बंद जा रहा है। अरे शुक्र है आपने फोन कर लिया अहमद साहब, मैं तो बहुत परेशान थी। क्यों भाई, क्या हुआ? वो उस दिन आपसे मैं मिलने आई थी ना, वापसी पर किसी ने बैग छीन लिया मुझसे, फोन बैग के अंदर था, तो मुझे तो आपका नंबर याद नहीं था। मैं तो इतनी परेशान थी कि आपको फोन कैसे करूंगी मैं खुद परेशान था, मैं आपका फोन नंबर मिला रहा था, वो बंद जा रहा था। ये तो शुक्र है मेरे पास आपके घर का नंबर था। चलें बताइए, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपका? अब नुकसान ज्यादा हो या कम, टेंशन तो होती है ना अहमद साहब। डोंट वरी, आप ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा मैंने इस सिलसिले में फोन किया था कि जैन की कस्टडी के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, आप आके साइन कर दें तो मैं पोस्ट कर दूंगा उनको। सारे कागजात तैयार हो गए, लेकिन क्या मुझे दोबारा आना पड़ेगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर विजिट कर लूंगा। हाँ वैसे ये बेहतर है। तो आपका नंबर तो CLI पे आ गया है ना मेरे पास? हाँ इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। एड्रेस तो मैंने लिखवाया था ना आपको? जी वो मेरे पास सेफ है। आप बताइए मैं कब हाजिर हो जाऊँ? वो अम्मी से मशवरा करके ना मैं खुद ही आपको फोन करूंगी। जी खुदा हाफिज। किसका फोन है? वो मेरी दोस्त है ना शम्सा, उसका फोन था। तो शम्सा को छोड़, मेरी बात गौर से सुन। मैंने आज रात ना फैसल को घर बुलाया खाने पर। अम्मी हथेली पर सरसों जमाने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफ, अच्छे लड़के तो चुटकियों में निकल जाते हैं। तू ना बस बिलाल को फोन कर दे, मायरा को ले आए। मैं चाहती हूँ अच्छी सी दावत हो जाए। जरताशिया आ गई? हाँ आ गई है, मीठा बनाने के लिए लगाया मैंने उसे, और बाकी की चीजें मायरा बना लेगी।
तो ऐसे कर, हीरा को ना ब्यूटी पार्लर ले जा, फेशियल वेशियल करवा दे। मेरी दफा तो ये चौंचले नहीं सूझे थे आपको। ये शिजा और हीरा की दफा तो आपके अंदाज ही बदल गए। सब देख रही हूँ मैं। अरे तब अकल कहाँ थी मुझे, वरना अपने हीरे जैसी लड़की मैं उसका बाड़िया को देती, कोई डॉक्टर या वकील ना ढूंढती। अच्छा चलना, जल्दी कर ले, देर हो रही है। अच्छा जाती हूँ। हीरा, हीरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मेरा तो ये घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे तो जरमीना आंटी ने खाने पे, तुम उनकी क्या लगती हो? मेरी नंदे आ रही है, उनके सामने अपना मुंह बंद रखना तुम। अरे फैसल, तुम कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? जी बस अभी अभी पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरी छोटी बहन हीरा। ओह, वैसे इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया आपने, ये कौन है? ये मेरी भाभी जरताशिया। ओह, अरे भाई जरताशिया, किचन में जाकर कोई खाने वाने का बंदोबस्त करो। अम्मी तो सुबह से फैसल तुम्हारा ना बेचैनी से इंतजार कर रही है। अब तो सिर्फ तुम्हारी तारीफें, फैसल फैसल फैसल। जी बस मैं भी अक्सर उन्हें ही याद करता रहता हूँ। हाँ चलो चलो अंदर आओ। जी आओ आओ आओ। अरे भाई आओ ना। जी जी। और फैसल, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? इससे पहले खाना तो खा लेने दो, बाद में डिस्कस कर लेना कारोबार। हाँ वैसे सही कह रही है बिल्कुल अम्मी। खाना शुरू करो ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ लो बेटा। हीरा, जरताशिया भाभी कहाँ है? आपा वो कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है, जब ला कर लाओ उसे, थोड़ा बहुत तो खाए ना। बेटा फैसल, वैसे तो मैंने अपने बिलाल की 2 शादियां की है औलाद के लिए, लेकिन अपनी बहुओं को हमेशा बेटियों की तरह समझा है मैंने। ये तो आपका बड़ापन है आंटी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप जैसी सोच अगर हर औरत की हो जाए तो दुनिया में हर घर जन्नत बन जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शादी वादी का कोई इरादा नहीं? आंटी, जिन बच्चों की माएँ मर जाएं और बहनें अपनी घर की हो जाएं, उनके लिए कौन सोचता? अरे बेटा तुम मुझे भी अपनी माँ ही समझो, एक बार कहो तो सही, रिश्तों की कमी थोड़ी है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन सच पूछे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अरे क्या बुढ़ापे में शादी करने का इरादा है? बस आप दुआ कीजिए आंटी। नहीं तो बताओ हमें, अगर कोई लड़की वड़की पसंद है तो मैं और अम्मी जाएंगे ना रिश्ता लेने। बताओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ भाई, पापा को बड़ा तजुर्बा है शादियां करवाने में। जी सही कहा इन्होंने। इनकी 2 शादी ऐसी बात का तो सबूत है। अरे आप खाए ना, कुछ खा क्यों नहीं रहे? मैं वो अपनी दूसरी भाभी को जाके देखती हूँ, है ना, उसे भी ले आती। खाना खाओ, खाना खाओ। खाओ बेटा खाओ। मायरा बेटा, वो सालन ठंडा हो गया होगा, जा जाकर गर्म कर ला। जी पप्पू। अरे आप ड्रिंक लेना प्लीज। देती हूँ। जी प्लीज आप। भाभी उठ जाए ना, क्यों मिन्नतें करवा रही है? मेरा कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं करो मुझे तंग। थोड़ी देर के लिए ही चल चले, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो कोई मिनिस्टर लगा हुआ है जो उसके सामने हाजिर देना इतना जरूरी है? आप तो ऐसे कह रही जैसे आप उन्हें बहुत जानती। लो भला, मैं क्यों जाने लगी किसी अनजान शख्स को? है ना, तुम भी ना जो मुंह में आते बस बोल देती हो। हीरा, तुम्हें अम्मी ने क्यों भेजा था? जरताशिया को लेकर आओ, और यहाँ जम गई। पापा मैंने कब से कह रही हूँ, मेरी बात नहीं मान रही। तो मैंने कहा था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और समझाया था ना तुम्हें। हाँ समझाया था ना कि फैसल को सारी चीजें खुद सर्व करनी है, यहाँ कर बैठ गई हो। पापा वो मुझे शर्म आती थी। लो, जिसने की शर्म उसके फतेह करम। और मोहतरमा आप, खाना ठंडा हो गया होगा। तो क्या हो गया, ठंडा ही हुआ है ना, फिर गर्म कर लेंगे, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। चलो उठो, आओ। बार बार जैसे मोहतरमा की मिन्नतें करने आएंगे, आ जाओ, तुम भी आओ। आंटी, खाना तो बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़े अरसे बाद मखसूस जाना पहचाना सा टेस्ट था। जाना पहचाना मतलब? मतलब ये कि मेरी वालिदा जो थी वो भी कोरमा इसी स्टाइल का बनाया करती। वैसे किसने बनाया? हीरा ने बनाया है। ला कितना झूठ बोल रही है, मैंने बनाया था। ये सिर्फ कोरमा जरताशिया ने बनाया है, इसके अलावा बिरयानी, कबाब, कोफ्ते ये सब हमारी हीरा ने बनाया। बहुत अच्छी कुकिंग करती है ये। बिल्कुल मेरे मुताबिक मेन्यू था। वैसे आंटी अब तो मैं अक्सर आया करूंगा आपके घर पे खाना खाने।
आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं बेटा, हीरा को भला क्या इतराज हो सकता है? तुम्हारा अपना घर है, 100 बिस्मिल्लाह 1000 दफा हो। हाँ, इन्हें क्या एतराज होगा? काम करके तो यहाँ हम मर जाते हैं ना, हम भूसे रहते हैं चूल्हे में। इस घर की बहुएं सारा काम करती हैं। जरताशिया बेटा, वो गुलाब जामुन लेकर आओ ना जो हीरा ने बनाए थे। गुलाब जामुन ले आती हूँ, लेकिन वो भी मैंने ही बनाई है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। हीरा, वहाँ क्यों बैठी? यहाँ बैठो ना, सामने। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ये हमारी सबसे छोटी बहन है, यहाँ करीब कॉलेज में पढ़ती है। ज्यादा दूर हम अपनी बच्चियों को भेजते नहीं है। खाना वाना सब इसने बनाया था। एक आध चीज हमारी भाभीियों ने बनाई थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती है ये बकवास करने की क्या जरूरत थी कि कोरमा तुमने बनाया? तो जब मैंने बनाया तो मैं अपना ही नाम लूंगी ना। तुम्हारी बहनें तो शाम तक पार्लर में बैठी रही, उनका तो हुस्न ही नहीं संवर रहा था। तुम अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रखा करो। अब पापा लेंगे तुम्हारी क्लास। तो मैं क्या डरती हूँ उनसे? अब हर कोई मायरा की तरह थोड़ी होता है जो अपनी चीजें प्लेट में सजाकर दूसरों को देते। एक और आ गई सती सावित्री। तुम्हें 1000 दफा बोले अपनी चोंच को बंद रखा करो। मुझे ना अपनी आला ज़र्फी के किस्से मत सुनाया करो। तुम्हारी कम ज़र्फी देखकर मेरी आला ज़र्फी लोगों को खुद ही याद आ जाती है। अब तुम दोनों फिर शुरू हो गए। कम से कम किसी आए गए का लिहाज कर लिया करो। समझा कर ले जाइएगा इसे। आपा बहुत गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाए। ये ले भाई चाय। शुक्र है हो गया ये भी। वैसे एक बात तो तय है अम्मी, ये मायरा जितनी भी तेज सही, भाई कमीनगी में जरताशा का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे मुझे तो खुद उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने तो उसी वक्त बिलाल को इशारा किया कि इसकी जबान बंद कराओ, लेकिन नहीं भाई। अरे पहले तो मैडम कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी, और जब निकली तो ऐसी जबान खोलकर बोली कि तौबा तौबा। फैसल क्या सोचता होगा? कहीं से भी खानदानी पर नहीं झलकता इस लड़की में अम्मी। अरे खानदान होगा तो खानदानी पर नजर आएगा ना। मैं तो खुद पछता रही हूँ बिलाल की दूसरी शादी करके। वैसे अल्लाह ने भी ना चुन चुन कर बहुएं हमारी किस्मत में लिखी। अरे ये जरताशिया को तो छोड़, ये बता फैसल कैसा लगा तुझे? फैसल मुझे तो बड़ा अच्छा लगा अम्मी। अच्छा है, 4 दुकानें उसकी अपनी कपड़े की। अगर हीरा का यह रिश्ता हो जाए ना, सोचे हीरा की तो मौजें हो जाएंगी। और क्या, सास भी नहीं है और नंदे भी सारी शादीशुदा। बस किसी तरह ना इसको काबू करने की कोशिश करें। हाँ, अरे यही सोच रही हूँ मैं तो ना आज रात से ही वजीफा शुरू कर दूंगी। हाँ करें। मैं तो कहती हूँ शाहजी के पास जाए, उनसे भी पूछें। हेरा, ये तो आई अम्मा और आपा किस खुशी में उसको इतना प्रोटोकॉल दे रही थी? भाभी वो उन्होंने हेल्प करी है ना उन लोगों की, इसलिए। नहीं, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? क्या मतलब कैसा चक्कर? जिस तरह से वो उसके आगे पीछे फिर रही थी ना, दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। भाभी पूरी दाल ही काली है। क्या मतलब? अब तो मुझसे ही बातें छुपाओगे हेरा? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल अम्मी को मेरे लिए पसंद आ गए। ये तुम क्या कह रही हो हेरा? जी भाभी, बस इसीलिए उन्हें खाने पे बुलाया था। अगर वो धोखेबाज निकला, उसने पहले से शादी की हुई हो तो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ने पूछा था। वैसे बेचारे बहुत दुखी हैं। उनकी अम्मी की डेथ हो गई है ना, और घर में भी उनको कोई नहीं पूछता। क्यों? उसकी बहनें और भाभियां नहीं है क्या? है, मगर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं ना। वैसे एक बात कहूँ मेरा, मुझे तो वो लड़का एक आंख निभाया, बहुत ही बुरा लगा मुझे। नहीं भाभी, बल्कि वो तो बहुत हैंडसम है और स्मार्ट भी। अच्छा, ये अपना शर्माना बंद करो। ये बताओ कि अम्मी ने रिश्ता मांगा क्या? अब तक तो नहीं, मगर अम्मी बात करेंगे उनसे। भाई लड़कियों के मामले में ना बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए। भाभी आप टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छे से ही होगा। बहुत खुश हो ना? चलो तय करो कपड़े, कब से वैसी बैठी हुई हो। लो। ओफो, कितनी दफा कहा है कि दफ्तर का काम घर पे मत लाया करें। ये ले। शुक्रिया बेगम। चलें, अच्छा अब ये भी बता दें कि घर आकर क्या काम क्या करें।
मायरा आई थी आज, आपको बहुत याद कर रही थी। अच्छा, तो रोक लिया होता उसे? इरादा तो था, लेकिन आपकी बहन ने अपने घर पे किसी की दावत की हुई थी, जाना पड़ा बेचारी को। दावत? किसकी दावत? ये जरमीला के खानदान में किससे इतनी बनने लगी? आपको याद नहीं, वो हिना का बैग छीन के भाग गए थे ना कुछ चोर उचक्के, तो एक नौजवान ने उसकी मदद की थी, उसी को बुलाया है। तो ये अनजान लड़के को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं अपनी बहन और भांजी को, उनके दिमाग में एक बात समा जाए तो फिर वो किसी की सुनती नहीं है। खैर, मायरा के साथ तो सब ठीक है ना? वही मैं सोचूं, अभी तक तुम्हारी कॉल क्यों नहीं आई? चलो, एक बात तो तय है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। देखो जरताशिया, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अच्छा, जब तुम्हें पता चल गया था तो मजीद ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अरे तो और मैं क्या करता, तुम्हारे ससुराल वाले मुझ पे खुद फिदा हो रहे थे। मेरे ससुराल वाले तो ना। अच्छा हुमैरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ तफसील से, सोना मत जल्दी। ये आजकल आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू कुछ ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूँ, जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा तो फिर मैं अपनी दोस्तों से ही बातें करूंगी ना। कभी तो तंज किए बगैर भी बात कर लिया करो। फिलहाल मुझे ये बताइए कि किस काम के लिए मुझे याद किया जा रहा है? एक कप चाय पिला दो। क्यों, मायरा चेती ने इनकार कर दिया है क्या? देखो, तुम्हें बना कर देनी है तो बना दो, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, बना रही हूँ। क्या याद करेंगे आप भी?